उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान मौसम के विपरीत गर्माता जा रहा है। इस चुनाव में इन दिनों अखिलेश यादव की जुबान से एक नया मुद्दा बार बार सुना जा रहा है, बुल और बुलडोजर। अखिलेश अब यूपी में बाहुबली और माफियाओं के अवैध ठिकानों को ढहाने वाले बुलडोजर के स्टीयरिंग को सियासी हथियार बनाकर कमल पर वार करने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ अखिलेश बीजेपी का फॉर्मूला अपनाकर योगी आदित्यनाथ को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। बुल और बुलडोजर की इस राजनीति के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा भी प्रस्तावित है। यूपी में तैयार हो रहे सियासी चक्रव्यूह को समझने वाली ये रिपोर्ट। और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। बुल और बुलडोजर उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में मुद्दों की डिक्शनरी में सबसे लेटेस्ट एंट्री है। 2022 के इस चुनावी मुद्दे से अगर वाकिफ नहीं है तो आसान शब्दों में समझ लीजिए। बुल यानी यूपी की सड़क और खेतों में घूमते गोवंश, और बुलडोजर यानी वो जेसीबी मशीन जिसने यूपी के बाहुबलियों की अवैध और आलीशान कोठियों को नेस्तनाबूद कर दिया। अखिलेश यादव अब इसे चुनावी मुद्दा बना चुके हैं और कई मौकों पर इसका जिक्र कर रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं और सड़कों पर बुल घूम रहे हैं, न जाने कितनों की जान चली गई सड़क पर चलने वाले जानवरों से। वहीं बाबा मुख्यमंत्री का भी सफाया होगा और बुल और बुलडोजर का भी सफाया होगा। अखिलेश यादव ने बुल और बुलडोजर की तुकबंदी चुनाव में वोट की नई जुगलबंदी बनाने के लिए की है। बुल के जरिए पूर्व सीएम किसानों से सहानुभूति में एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बुलडोजर के जरिए मुस्लिम वोट हासिल करके साइकिल की स्पीड बढ़ाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है। उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय जिस समय नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी का भी फैसला केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुआ था। और क्या नोटबंदी के परिणाम वही आए जो भारतीय जनता पार्टी इस समय बता रही थी। नए नारों और मुद्दों की तलाश के बीच अखिलेश यादव इस बार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के फॉर्मूले को अपना रहे हैं। जोर छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन पर है। अखिलेश यादव चुनाव जीतने के लिए यूपी में एक बड़ी टीम बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल सपा गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी साझेदार होगी। पश्चिमी यूपी के साथ ही पूर्व को भी अखिलेश मजबूत कर रहे हैं। पूर्व में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय सिंह की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट अपना दल के कृष्णा पटेल पूर्वी यूपी में अखिलेश यादव को मजबूत करने के लिए साथ आ चुकी हैं। इसके अलावा रुहेलखंड में महान दल के केशव देव मौर्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ है। दिल्ली के आसपास वोटर्स को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज पीछे छूट गया है। जिन लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, जानकारी हासिल की होगी, वो जानते होंगे कि आज उत्तर प्रदेश गरीबी में पीछे चलता चला जा रहा है। और ये हम और आप लोग नहीं कह रहे, जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है। गठबंधन का जितना विस्तार हो रहा है, अखिलेश यादव का आत्मविश्वास उतना बढ़ रहा है। गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों की लाइन लग चुकी है। कांसीराम बहुजन मूल समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं। लेबर एस पार्टी भारतीय किसान नेता का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है। फॉर्मूला बीजेपी का है, इसलिए अखिलेश की उम्मीद भी वैसी ही है जैसी बंपर जीत बीजेपी ने हासिल की। ये लोग दो ही चीज चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। कहते थे लाखों नौकरियां मिल जाएंगी,
70 लाख नौकरी मिलेंगी। बताओ हमारे अर्घवंशी समाज के लोगों कितनों को नौकरी मिल गई? यहां बैठे खड़े नौजवान बताओ कहां है रोजगार, कहां है नौकरी? किसी भी चुनाव में गठबंधन मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हर पार्टी को संतुष्ट करना होता है और इसके लिए जरूरी है सीटों का बंटवारा। सूत्रों के मुताबिक छोटी पार्टियों के लिए समाजवादी पार्टी यूपी में 100 सीटें दे सकती है। आपको बताते हैं किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। आरएलडी को 36 से 40 सीटें दी जा सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं। अगर आम आदमी पार्टी से डील हुई तो आपको 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। अन्य छोटी पार्टियों के बीच 15 से 20 सीटों का बंटवारा किया जा सकता है। अखिलेश यादव अब भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लाने की कोशिश में। अगर चंद्रशेखर साथ आए तो समाजवादी पार्टी के साथ जाट, मुस्लिम, दलित वोटर की गेम चेंजर तिकड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। माना जा रहा है कि अखिलेश अपनी टीम में सीटों का बंटवारा करने के बाद करीब 300 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतार सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी के तमाम मोहरे और फॉर्मूले चुनावी बिसात में अखिलेश की जीत सुनिश्चित करने में कामयाब होंगे? अखिलेश यादव भले ही नई रणनीति बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक बार फिर यूपी की जनता को इतिहास याद दिला रही है। कैसे यहाँ की जनता बर्दाश्त करती है? ये लोग आपकी संपत्ति पर डकैती भी डालते हैं, बेरोजगारी भी फैलाते हैं। चीनी मिलों को बेच करके औने पौने दाम पर बेचे थे और उसके बाद सीना चौड़ा करके आपके सामने बड़ी बेशर्मी के साथ आते हैं, कहते हैं हम कल्याण करेंगे। अरे जब तुम्हें मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? और अगर दुर्भाग्य से उस समय कोरोना आया होता तो कहीं बाप बेटे भागे होते, कहीं बबुआ और बुआ के लापता हो गए होते, चाचा भतीजा गायब हो गए होते, भाई बहन का कहीं पता नहीं होता और प्रदेश की जनता तड़प तड़प करके कोरोना की चपेट में, यहां पर उसकी चपेट में आकर के तड़प रही होती। लेकिन हम लोगों ने कोरोना कालखंड में किसी का साथ नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ के पास अपने 4.5 साल के कामकाज और विकास का लेखा जोखा है। केंद्र में पीएम मोदी और सूबे में सीएम योगी की जोड़ी के दम से यूपी में जो बदलाव हुए उसे जनता देख रही है। आज विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कोरोना कालखंड में क्या किसी विपक्ष के नेता को आपने देखा? आया कोई सपा का प्रदेश स्तरीय नेता आया? बसपा का, कांग्रेस का कोई नेता दिखाई दिया? कुकुरमुत्तों की तरह उगे कुछ अन्य लोगों को देखा? भाइयों बहनों, ये सभी के सभी लोग 1.5 वर्षों तक होम आइसोलेशन में थे, यानी अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके छुपे हुए थे। हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण, ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। यूपी में अखिलेश यादव कई छोटी पार्टियों को जोड़कर महागठबंधन बना रहे हैं, जबकि दूसरी ओर चुनौती प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जोड़ी है। पीएम मोदी फिर यूपी आने वाले हैं। आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन प्रयागराज में तैयारियां शुरू कर दी गई। 5 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज जा सकते हैं। जेवर की तरह ही पीएम मोदी यहां से विरोधियों पर बड़ा प्रहार कर सकते हैं। कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर हुई महिलाओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही करीब 2 लाख महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। पहले रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं
कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और पूर्वांचल दौरा भी तय हो चुका है। पीएम गोरखपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स गोरखपुर, आईसीएमआर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 9 हाईटेक लैब्स का लोकार्पण भी करेंगे। वाराणसी में भी पीएम के स्वागत की तैयारी है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी में करीब 1400 करोड़ रुपए से काशी विश्वनाथ धाम समेत 19 परियोजनाओं को जनता को समर्पित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।